हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे एसके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमने आपको वर्ड क्या है, वावेल और कॉन्सोनेंट, इस सब के बारे में अध्ययन करवा दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वाक्य के बारे में बताएंगे। SENTENCE सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। इसकी डिफिनीसन होती है दोस्तों, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। हिंदी में है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, राम इज माई ब्रदर। दोस्तों, ये राम आपका एक शब्द है क्योंकि इसमें 3 लेटर हैं। जो लेटर्स का समूह होता है शब्द कहलाता है, और जो शब्द का समूह होता है आपका वो सेंटेंस कहलाता है। IS ये भी आपका एक शब्द है। इज मीन्स है होता है। MY माई, M और Y 2 लेटर हैं, ये भी एक समूह है। तो ये शब्द हुआ माई मीन्स मेरा, ब्रदर मीन्स भाई। राम मेरा भाई है। 1 2 3 4 शब्द हो गया, शब्दों का समूह बन गया, और इससे एक पूर्ण भाव भी प्रकट हो रहा है कि राम मेरा भाई है। अगर हम सिर्फ तुमसे राम कहें तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि सर हमें क्या बता रहे हैं, या सिर्फ है कहें, आप हमें कहीं मिले और हम कह दे है, तो तुम नहीं जान पाओगे कि सर क्या बताना चाहते हैं। या हम कहें भाई तो तुम सोचोगे हमें भाई बोल रहे हैं या किसे बता रहे हैं। लेकिन अगर हम एक साथ कह दें कि राम मेरा भाई है तो आप ये जान जाएंगे कि सर हमें क्या बताना चाहते हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो या निकलता हो वाक्य कहलाता है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स मीन्स होता है भाग, ऑफ मीन्स के, सेंटेंस मीन्स वाक्य, वाक्य के भाग। वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है। कोई भी सेंटेंस जो लिखा होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं दोस्तों। दूसरा है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। अब कर्ता किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा। जिसके बारे में हम कुछ कहें, जिसके बारे में हम कुछ कहें या बात करें उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको एक उदाहरण बता दें, जैसे शेर जंगल में रहता है। हमने यहाँ पे शेर के बारे में बात की, तो शेर जो आपका है वो सब्जेक्ट है, और कर्ता के बारे में जो कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है। शेर, जैसे शेर जंगल में रहता है, शेर आपका सब्जेक्ट हो गया। शेर के बारे में क्या कहा गया कि जंगल में रहता है, तो जंगल में रहता आपका विधेय हो गया। तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ गए होंगे। इसका आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे द ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, एक काली चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो ब्लैक बर्ड, काली चिड़िया के बारे में बात की गई है। तो जो ब्लैक बर्ड है आपका, वो आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो शेष भाग बचता है, इज फ्लाइंग इन द स्काई, वो आपका प्रेडिकेट है। द ब्लैक बर्ड इस वाक्य में सब्जेक्ट है, और शेष भाग इज फ्लाइंग इन द स्काई आपका प्रेडिकेट है। अर्थात जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया हो वो आपका प्रेडिकेट होता है। दोस्तों, आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ गए होंगे, सेंटेंस समझ गए होंगे, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।